वो ऐसे तो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ऐसा आज क्या है? गेस आज के सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। कि मेरा वॉइस है जो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है मतलब फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा है या थोड़ा सा स्टॉप होकर आ रहा है? ब्रेक हो जा रहा है सर। अच्छा, ब्रेक हो जा रहा है। हम्म। आज आज चीज आप होगी लोग को टीच करते हैं उनके बारे में सिखा, लास्ट क्लास में सिखाया और सब चीजें, मतलब आप लोग को दिक्कत नहीं है ना? चुके हैं नाउंस करके। तो मतलब मेरे तरफ से मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ से अगर तो मैं आप सभी को क्लियर है पुराना टॉपिक जो भी अपन तक कवर कर चुके हैं। सो आज के टॉपिक सभी टॉपिक में कवर कराते जा रहा हूँ उसका। तो ये बना रहे हो हैंड राइज कर दीजिए। चैट में कुछ बोल रहे हैं सर, वॉइस नहीं आ रहा। ओके जी, मैं फिर से यहाँ पास एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ। क्या आप लोग नोट्स बना रहे हो? मैं आप लोगों को टीच करते जा रहा हूँ, टाइम टू टाइम उसका नोट्स बनाते जा रहे हो? यस सर। जितने लोग अगर नोट्स बनाते जा रहे हैं, हाँ, वो लोग हैंड राइज कर दीजिए, और जो लोग नहीं तो ऐसे मतलब यहाँ पास मैं किसी का नोट्स चेक नहीं करने वाला, तो याद रखिएगा बस यहाँ है उसका फायदा ना तो मेरे को होगा होगा सिर्फ पूछ रहा था नोट्स से बना रहे हो कि नहीं, ऐसा कि क्योंकि नोट्स का फायदा इन आपको बहुत सारे तरीके से होगा, याद रखिएगा। मतलब किसी ने व्हाट्सएप में कि सर जितने भी क्लासेस हुआ है उसका पीडीएफ में सर मैसेज का रिप्लाई करते रहता हूँ, तो कौन था जी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सालनी या फिर हिना कोई थी। ओके, तो हिना आप थी क्या जी? आप सभी को मैं बता दूं, जो भी नोट्स बनाते हैं हम लोग बना सकते हो, और जो भी चलते जा रहा है उसका नोट्स तुरंत बना लोगे तो आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी। अगर एक बार में सबको बनाने
कितना ही चीजें याद रखोगे, तो इस वजह से बोल रहे हैं। और आपको मतलब होते जाएगी, तो साथ में जितना भी चीजें अपना कवर होते जाता है, नोट्स बना के रख लिया करो, ठीक है, बेनिफिट्स होगा। क्योंकि मेरे के रियलिटी कुछ टाइम बाद आप लोग चीजें, इतने सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग चीजें भूलना शुरू हो जाओगे। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपना ह्यूमन माइंड का ही नेचर है बाय डिफॉल्ट, कि हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं तो कुछ चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आप लोग को 100 लोगों का नाम बोलूंगा तो आप लोग को दिक्कतें होगी। आप लोग पहले स्टार्ट करोगे रटने का, 10 लोगों का नाम याद रखोगे, नाम याद करोगे। अगर मैं 100 लोग का एक एक आदमी का नाम बताते जा रहा हूँ, तो अब गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपने पीछे का नाम भूल जाओगे। 100वें तक अगर मैं पहुंचे रहूंगा, तो आप 40वां या फिर पहला या फिर 5वां 10वां कुछ ना कुछ तो भूल जाओगे नाम ना। से अगर उस चीज को अगर नोट करके रखे रहोगे, तो मे भी आप नहीं बोलोगे, उसको चेक चीजें किसका बारे में बात हो रही है ऐसा करके। तो इस वजह से आपको नोट्स का इम्पोर्टेंस आपको खुद समझ आना चाहिए, अपने खुद के लिए है ये, एक्टिविटी समझ के बनाया करो अपने खुद के लिए। तो इसमें मैं आप लोग को मतलब आप लोग को ट्रीट नहीं करता रहूंगा कि चलो नोट्स बनाओ, ऐसे स्कूल कॉलेज में जो करते रहते ना। मेरे को आप लोग का नोट्स से मतलब है, क्योंकि आपके नोट्स तो मतलब मेरा वो आपका ही काम आएगा, ना ही आपके कोई फैमिली मेंबर का काम आने वाला, सिर्फ आप ही का काम आएगा समझ कर बनाना, ठीक है ना। ओके, टू आवर पॉइंट बताते हैं और ऐसे तो आप लोग को डिस्प्ले में दिख ही रहा होगा, बट फिर भी एक बार फिर से कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप और से पहले आप लोग को क्या लगता होगा, थोड़ा सा सोच कर बताओगे। सोचो, मतलब फिर भी आप लोग के माइंड में क्या आता होगा। मैं टीच करता हूँ, आप लोग को पढ़ाने से मैं क्या, आपको क्या लगता है अगर आप मेरे I give a situation, if you are in my place, if हिना बोल रही है कि वॉइस क्लियर नहीं है सर ऐसा करके, क्या यह सच में है प्रॉब्लम, सभी के साथ हो रहा है ये चीजें। यस सर। मतलब सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, मतलब मेरा वॉइस। ओके, तो मैं कुछ पॉज ले लेकर मतलब यहाँ पास बोलूंगा तो ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये मेरे हाथ में नहीं रहता है, वो कम ज्यादा हो जाता है तो कभी डाउन हो जाता है चीजें। पास एक क्वेश्चन पूछा कल, मतलब इस चीज को सेम क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ना, तो ऐसे तो यहाँ पास अभी उर्वशी दिख नहीं रही है, बस उसको एक क्वेश्चन पूछा था, आप मेरी जगह होते, इफ यू यस विल यू टीच, आप कैसे ऐसे, आप कैसे टीच करोगे ऐसा करके बोला था उनको। तो फिर उन्होंने अपना कुछ आंसर सेम चीज, मतलब मैं मेरे जगह होते तो प्लेस, तो आप लोग कैसे टीच करते, आप लोग क्या चीजें करते, या फिर सोच के बता सकते हो मैं क्या, आप लोग के माइंड में क्या आता होगा, मतलब पढ़ाने वाला हूँ कुछ, तो इससे पहले मैं क्या किया हूँगा, कल का डे में कैसे किया हूँगा और स्टार्ट करूँगा, आप लोग क्या सोचते हो क्या हूँ। सेमलाल ने हैंड राइज किया है, तो क्या बोल। नहीं सर, वो पहले से था, सॉरी। फिर भी बता सकते हो कि मतलब क्या करता है, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट होता है आपसे, क्योंकि बातें करते हैं तो फिर आप लोग आंसर नहीं देते रहते हो।
मतलब मैं उसमें आऊंगा ऐसे करके क्लास में। और पिछले का क्लास हम लोग का है आप लोगों को, मैं कुछ किया था मैं अपना हर चीजों को। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों को पता है क्या मैं या फिर क्लास लेने के बाद क्या करता हूँ? एनीवन गेस? आपको क्या लगता है जी मैं क्या करता हूँ? मेरे को डाउट जा रहा है, अब भी चीजें पूछ रहा हूँ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हो बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना प्लेस चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और चलो बाहर में जाकर बैठते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आवाज आएगा आप लोगों को क्लियरली। वेट अ फ्यू मिनट, जस्ट माय रूम। बॉस अपना से बाहर आ चुका, आई एम कम आउट ऑफ माय रूम, आई हैव कम आउट ऑफ माय रूम। ओके सो लेट्स, अब बताइए लोगों को क्लियरली कि आवाज क्लियर आ रहा है चीजें? अब कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग था उसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं जी, अब दिक्कत नहीं होगा तो। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं क्लास को, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोग अगर मैं क्या करता हूँ बता सकते हो कि क्लास स्टार्ट करने से पहले या फिर क्लास फिनिश होने के बाद? कोई गेस कर सकते हो? एनीवन गेस? तिलक आपको क्या लगता है जी? सर आप तो मतलब क्लास लेने से पहले मतलब मॉर्निंग वॉक में जाते हो शायद। अच्छा हाँ, हाँ वो तो जाता हूँ, बट वो तो मतलब मैं आज गया रहता हूँ 6 बजे तक आ गया रहता हूँ। क्लास तो अपना 7 बजे स्टार्ट होता है। और क्या करता होऊंगा मैं, सोच सकते हो? या फिर क्लास फिनिश होने के बाद चीजें। ओके, आप लोग को टीच करने से पहले मैं क्या करता हूँ, क्या प्रिपरेशन, आप लोग को क्या लगता है प्रिपरेशन करता हूँ? हिना आपको क्या लगता है? फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आप लोग से थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद। अच्छा, रिप्लाई नहीं कर रही है पार्वती, आपको क्या लगता है?
नहीं पता सर। आप जानो, आपका काम है ऐसे करके बोल रहे हो। ऐसी बात नहीं कोई है। नहीं। हम्म। चलो ठीक है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ऐसे नॉर्मली मैं ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करते रहता हूँ। ये जो टॉपिक, जो भी चीजें आप लोग को सिखाता हूँ, उस सब चीजों का मैं ऐसा स्पेशल कुछ टीच नहीं कर, मतलब वो नहीं करते रहता ना, तैयारी नहीं करते रहता। नॉर्मली मैं अदर टॉपिक को पढ़ते रहता हूँ। इंग्लिश के रिलेटेड का टॉपिक रहता है, बट मतलब मैं जो चीज सीखना चाहते रहता हूँ वो सारी चीजों को सीखते रहता हूँ ना। लेकिन आप लोग को जो टीच कर रहा हूँ वो सब टॉपिक को अभी मैं नहीं पढ़ते रहता, क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले से कंप्लीट कर चुका था इस वजह से। और आप लोग को जस्ट टीच करने से जस्ट पहले, मतलब मैं बता देता हूँ 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 को मतलब स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या क्या कंटेंट आज का मतलब टीच करना है। ऐसा पता, टॉपिक पहले से पता रहता है क्या पढ़ाना है, बट देखता हूँ कि इसमें से क्या क्या चीजें आप लोग को बताना चाहिए। तो पीडीएफ भी ना कितना टाइम मतलब रेडी करता हूँ, 10 मिनट बचा रहता है आप लोगों का क्लास को स्टार्ट करने से पहले, उतना टाइम मतलब पीडीएफ रेडी करता हूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा चीजें आगे पीछे हो जाती है, तो इसी वजह से 1-2 मिनट का कई बार लेट हो जाता है। तो ऐसे मतलब आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। बट ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना 100% नहीं देता, आप लोगों को देता हूँ। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, नाउन पे। तो नाउन जो था, इस पे आते हैं ना, और इसको अपना पूरा कंप्लीट करते हुए जाते हैं। तो आज के नाउन के टॉपिक में जेंडर, जो आप लोग पहले से जानते हो, सुन चुके हो, जानते हो, इसका इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हो। कितने लोग मतलब पहले से इस टॉपिक को जानते हो, पढ़ चुके हो, हैंड राइज कर दीजिए। मतलब सुने तो होगे ना कभी, चलो ठीक है, पढ़े भी नहीं होगे तो सुने तो होगे। यह एक टॉपिक होता है ग्रामर में ऐसे करके, नाउन का एक टॉपिक है ऐसे करके। हाँ, पार्वती ने हैंड राइज किया, ठीक है, तिलक ने भी किया, ओके। तो आप लोग मतलब कभी ना कभी सुने हो इस चीज को, ओके, इससे ये चीज समझ आ रहा है। तो कुछ लोग मतलब माइक ऑन करके भी रिप्लाई कर दीजिए करो, जिससे मतलब मेरे को समझ आता है, इससे क्लास कंटिन्यूटी बना रहेगा ना। क्योंकि आप लोग अपने से बस सुनते रहोगे तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा, ऐसे में कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता, कन्वर्सेशन ओनली वन साइड होते रहता है, ऐसा लगता है। तो दोनों तरफ से फिर रहेगा तभी मतलब चीजें अच्छे से होती है, जो कि ऑफलाइन क्लास में अच्छे से हो जाती है। जैसे कि ऑफलाइन में सब लोग मतलब तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पास मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो इस वजह से बोल रहा था। ठीक, तो कुछ वे है इसमें, जैसे चैट का ऑप्शन है, हैंड राइज का ऑप्शन है, वॉइस का ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। जो ताली होता है दोनों तरफ से बजता है तभी मतलब साउंड आता है, बोलते हैं ना, तभी रिजल्ट आता है। एवरी इनपुट्स कम्स ओनली आउटपुट्स। तो सभी, कोई भी इनपुट का तभी वैल्यू होता है जब आउटपुट उसका आते रहता है कुछ। तो मैं जितना भी इनपुट आप लोग को दे रहा हूँ, तो उसका वैल्यू कब रहेगा, उसको वैलिड कब कहलाएगा, जब उसका आउटपुट आते जाएगा आप लोग की तरफ से। सो कम बैक टू आवर पॉइंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाउन, जेंडर। ओके, इसमें आप आते हैं। इन जनरली आप लोग ये चीजें तो सुने होंगे, बट मैं जो पुराना नोट्स है उसको हटाते हुए फिर मतलब अभी का एक और नोट्स है उसमें लाऊंगा ना मैं। इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को। पुराना नोट्स ऐसा था, कुछ था मेरा बहुत पहले, जो फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया था, ऐसा मतलब कुछ बना के छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में फिर चेंज किया मैंने, नोट्स अपडेट किया, तो कुछ ऐसा बना उसके बाद। और ये भी मतलब पुराना ही है अगर बोलूँ तो, क्योंकि अभी का नोट्स नहीं है मेरा, ये भी पुराना नोट्स है। अगर अभी बनाऊंगा तो मैं उसका टाइप ही एकदम अलग रख रहा हूँ। और उसका मैं बताया भी था आप लोगों को कि वो थोड़ा सा डायरी फॉर्मेट में है ऐसे करके। सो वंस अगेन कम बैक अवर पॉइंट। जेंडर कितने टाइप से होते हैं जी, आप लोग को पता है, आपके सामने रख दिया हूँ ऐसे, इससे पहले आप लोग को पता ही रहा होगा। अगर नहीं रहा होगा तो आप लोग देख लीजिए। इसमें 4 टाइप के अपना जेंडर्स होते हैं, काइंड ऑफ जेंडर्स, जेंडर के प्रकार। ओके, तो जेंडर किसको बोलते हैं, आप लोग बताओगे। इस टॉपिक की हमको जरूरत क्यों पड़ती है नाउन में। कोई बताओगे जी, इस टॉपिक को हमको पढ़ने की क्यों जरूरत है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा। निधि, आपको क्या लगता है यार, टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। कुछ कभी इसमें क्वेश्चन करके देखिए हो अपने आप से, या फिर किसी से भी इससे पहले, या फिर नहीं किए हो।
हेमलाल, आपको क्या लगता है टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा? ऐसे पढ़ना चाहिए कि नहीं, मतलब पढ़ना चाहिए कि नहीं बोलूंगा, अ, ऐसे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं? इसका नाउन में मतलब जरूरत ही क्या है? अगर नहीं पढ़ते तो भी क्या होता? सर आई थिंक वो इस स्पेसिफिक बताता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग हम्म। है। हाँ, तो सर वही। इस टॉपिक को अगर, हाँ हाँ बताइए, आपको क्या लगता है? फिर भी तो सोच के मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सोच के देखो कि क्या हो सकता है, क्या है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ते तो भी क्या होता? ऐसा करके कुछ तो मतलब होगा ना रीजन। कि बिना रीजन का चीजें पढ़ने में मजा नहीं आता ना। अगर आपको मैं बोल दूं कोई काम करने के लिए और आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ऐसे बोलूंगा, या फिर कुछ भी उसका, तो आप लोग को काम करने में भी मजा नहीं आएगा। आपको एक गड्ढा खोदने बोल रहा हूँ, अब आपको बताया नहीं हूँ क्यों मतलब उस गड्ढे को वहां पास खोदना है, तो आपको मन नहीं करेगा, थोड़ा देर आप खनोगे उसके बाद बंद कर दोगे। 10 फुट जाओगे, 20 फुट जाओगे, बंद कर दोगे आप, गारंटी है आपके साथ। यस सर। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ आपको 20 फीट खोदने के बाद आपको सोना मिलेगा, तो आप एकदम फुल फुल एक्साइटेड के साथ खोदोगे, पता है। यस सर। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? बिना रीजन जाने कुछ भी पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप होता, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे क्वेश्चन पूछने का बिहाइंड द रीजन समझ आया कि क्या है? यस सर। तो हिना, आपको क्या लगता है जी, अगर आप लिसन कर, ऐसे लिसन तो कर ही रहे हो क्योंकि एक सुन रहे हैं मतलब दूसरा भी सुन रहे हैं ना, तो इस टाइम पे तो नहीं बोल सकते कि मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप बताओगे रीजन इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? सर शायद अंतर हो सकता है, जैसे स्त्री और पुरुष में अंतर हो अंतर। सके, बस इसी को जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। और वो तो हमको ऐसे भी पता है। और क्या हो सकता है रीजन, बताइए। सर पहचानेंगे ना ऐसे, तो शायद हो सकता है। ठीक है, आप लोग को मैं शायद इस चीज पहले नहीं बोला था, इसी वजह से हुआ दिक्कत है। अगर आप लोग को बोला होता कि इस टॉपिक में रिसर्च करके आओ, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके आए हुए रहते हैं ना। तो अगर आप लोग को डायरेक्ट पूछ दिया मैं, तो इसलिए तो आप लोग डिस्कशन करने से पहले एक वर्ड यूज करते हैं, शायद। शायद में क्या हो जाता है पता है? 50-50% वाला चीजें हो जाती है, या तो वो ऐसा करके। यस और नो में 100% रहता है। यस में मतलब हाँ 100% क्लियर है, नो में 100% क्लियर है। लेकिन ऐसा बीच वाला जो रहता है चीजें, उसमें 50-50 हो जाता है, हाँ ना ऐसा वाला चीज में। ओके, सो कम बैक और पॉइंट, और कोई बताना चाहोगे? तिलक, आपको क्या लगता है जी? क्योंकि यहाँ पास खजाना निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए ना, खजाना क्यों यहाँ पास निकाल रहे हैं। कोई नहीं, ओके, मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग को फिर से अपना बताता हूँ जो भी चीजें मतलब यहाँ पास बताने वाला था। अपना ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, बट एक आप लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था उस चीज में, क्योंकि ये चीजें जानना आप लोग को भी जरूरी था ना, कि ये चीजें पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको। आप लोग को पता है, मैंने बताया था कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें आप लोग को 90%, 90+ बोला था मैं, 99 ऐसे बोल दिया था ना। इसमें जितने वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं, ये बोले थे, याद है आप लोगों को? फिर 1% अदर चीजें हो। आप डिक्शनरी ओपन करके देखोगे तो ज्यादातर चीजें नाउन ही मिलेगा आपको। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब उन लोग का मतलब नंबर कम रहेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब या फिर बोलेंगे प्रोनाउन, और अदर चीजों को बोलो चलो, या फिर मतलब मैं 95 भी बोलूंगा, तो कहने का मतलब यही है कि 90+ तो है ना ये। तो इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स अपना इकट्ठा होकर रखा हुआ है वैकेबलरी में, नाउन के ही थ्रू, क्योंकि हर चीज को नाम दे दिए हैं। तो उसको तो हम लोग एक तो पहले टाइप में डिवाइड करके रखे, पहले देखे कि कौन कौन से टाइप में रख सकते हैं, बट उतना ही से बस काम नहीं चल रहा था। टाइप में क्या डिवाइड किए थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद क्या बोले थे जी, आप लोग बताओ? कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट बोले थे। आप लोग रिप्लाई नहीं करते। तो ये 5 चीजें आप लोग जाने थे, बट उसमें ये चीज आप जाने ही नहीं थे कि प्रॉपर नाउन में भी अगर बात हो रही है, प्रॉपर नाउन बहुत सारा हो सकता है, उसमें से जेंडर क्या, किसके बारे में बात हो रही है, कौन से जेंडर के बारे में बात हो रही है, उसको तो हम लोग डिफाइन नहीं किए थे उसमें।
तो इस वजह से जेंडर एक अलग टॉपिक है, बट नाउन का ही टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग को बताते हैं, अब जेंडर पे वापस आते हैं, क्योंकि इतने सारे नाउन है, उसको अब हम लोग एज अ, अब ठीक है, आपको मतलब और थोड़ा सा डीप में बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो हम लोग अब इसके जाति के थ्रू डिवाइड करेंगे ना, इसको कौन से टाइप में आएगा इसको जेंडर अपना। तो यह अगर मेल को डिनोट करता है, कोई भी अगर पुरुष को डिनोट करता है, तो हिंदी में तो आप लोग पहले अच्छे से पढ़ ले होगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसा कुछ। बट इंग्लिश में अब आते हैं वापस। तो मस्कुलिन, यहाँ पास जेंडर जो है, ये क्या चीज को डिनोट करता है आपका, मेल को, ठीक है। तो बहुत सारा भी एग्जांपल देंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। फेमेनाइन किसको डिनोट करता है, फीमेल को। और ऐसे बहुत सारे जेंडर होते हैं जो कॉमन नाउन को डिनोट करते हैं, जैसे कि टीचर बोल रहा हूँ, तो टीचर एक नाउन है, बट वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ऐसे चीजें एक सब किस में आ जाता है, कॉमन में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटर। न्यूटर मतलब जो निर्जीव चीज में रहता है, जैसे कि अब अपने टेबल है, मोबाइल है, ये भी तो एक नाउन है, बट ये किस में आएगा, ना तो मस्कुलिन में आएगा, ना तो फेमिनाइन में आएगा, ना तो कॉमन में आएगा, किस में आएगा आपका, न्यूटर में आएगा। तो आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया, समझ आया आप लोगों को। क्या आप लोग मेरे को लिसन कर रहे हैं, तो आप लोग को समझ आ रहा है जी जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें। यस सर। ओके। तो ओके, अब इसमें अब चीजें दिखाता हूँ आप लोगों को और अदर चीजें। तो थोड़ा सा रिप्लाई किया करो, जिससे मेरे को पता चलता है, ऐसे में फिर समझ नहीं आता ना कि मैं बता रहा हूँ तो मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा करके समझ नहीं आता है। तो मस्कुलिन जेंडर पे आते हैं, यहाँ पास याद रखिएगा जेंडर बोल रहा हूँ। ऐसे में कुछ लोग मतलब कॉमन जेंडर को मतलब क्या सोचने लग जाएंगे, कॉमन नाउन ऐसे करके। तो नाउन नाउन का ही टॉपिक है, बट यहाँ पास नाउन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेंडर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या चीज को डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। और इससे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टॉपिक में, जैसे कि आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहते हो, वहां पास कुछ रूल्स के लिए ये चीजें जेंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू हो जाता है। तो मैं एक अपना बुक का पेज दिखाने वाला हूँ इसके बाद आप लोग को, जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि यह कैसे रोल प्ले करता है, और या फिर जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं उसका एडवांस लेवल क्या हो सकता है। मैं एडवांस को इस वजह से टच नहीं कर रहा था क्योंकि पहले आप लोग को एक बेसिक लेवल का चीजें क्लियर हो जाए ऐसे करके। तो वापस आता हूँ मैं अपने पॉइंट पे, जैसे कि बॉय, लड़का, ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, अंकल एक नाउन है, अपना ब्रदर एक नाउन है, डॉग, सन, टाइगर, लायन, किंग, फादर, गॉड, मास्टर, ये सब चीज क्या चीज को डिनोट कर रहा है, मेल को डिनोट कर रहा है। तो इस वजह से यह क्या आएगा, मस्कुलिन जेंडर पे अपना आएगा। ओके, आप सभी को क्लियर हुआ एक छोटा सा शॉर्ट से समरी टाइप का डेफिनेशन के थ्रू। अब इसका यूज भी बताऊंगा ना, ये तो आप लोग पहले से जानते थे, ठीक है। अगर इस नाउन को अगर मैं दिखा देता इतना में से किसी को भी, तो आप लोग बता देते कि हाँ इसको तो मस्कुलिन बोलते हैं, इसमें क्या चीज नया चीज है ऐसा करके। बट इसका यूज भी दिखाने वाला हूँ ना, तो इस वजह से बोल रहा हूँ, इसका यूज अलग तरीके से होता है। वो आपको कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रामर में, वो चीजें भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बट उससे पहले हम लोग इस चीज को कम से कम एक बार अवेयर हो जाते हैं, जान लेते हैं। मेरे को पता है आप लोग को पता है पहले से, जैसे कि गर्ल बोलूंगा तो क्या अब जेंडर में आएगा करके बोलूंगा, तो आप लोग कोई भी बता दोगे फेमिनाइन में आएगा ऐसे करके, क्योंकि ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, गर्ल को, मतलब फीमेल को डिनोट कर रहा है ऐसे करके। कोई स्त्री को, स्त्री की जाति को बोध करा रहा है ऐसे करके। तो क्या चीज को डिनोट करता है जी, फीमेल को डिनोट कर रहा है ऐसे करके, आप लोग बता दोगे। वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, डॉटर, सिंपल सी बात है, ये भी किसको डिनोट करता है, फीमेल को करता है, मदर, आंट, सिस्टर, टाइग्रेस, ठीक है। और बहुत कुछ है, जैसे हीरोइन करके बोल दिए, क्वीन बोल दिए, एक्ट्रेस बोल दिए, मतलब ये सब चीजें, मतलब जितना भी आप, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ईटीसी करके लिख दो, जितना भी इससे रिलेट करके नाउन आएगा आपको देखने मिलेगा। और आप लोग बता सकते हो कुछ भी अपने से सोचकर, और क्या आ सकता है फेमिनाइन में, एग्जाम्पल कोई भी अपने से सोचो और बता दो, और क्या हो सकता है, एनीवन गेस, सोचो और बताओ जी। गेस क्या करना, अब इसमें डायरेक्ट थिंक करो और बताओ, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल फेमिनाइन के लिए। नाउन बताओगे और कुछ ऐसा नाउन जो फेमिनाइन को मतलब बताता हो।
ओके, सभी शिक्षक पूछते हैं, जो बताया हूँ उसके छोड़ भी। तिलक, आप एक बताओ अपने से कुछ भी सोचकर, आपके माइंड में क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है? सर गॉड। क्या चीज? सर बकरी से। अच्छा। हाँ, ओके, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। बट इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अब इसमें भी अब रहता है ना, रूल्स होना शुरू हो जाता है कि किस मतलब एकदम डीप में जाते जाओगे तो कई बार मतलब, हाँ, कुछ चीज को कॉमन वाला यूज करते रहता है, कुछ में कॉमन यूज नहीं होता है। जैसे कैट करके बोलते हैं, तो कैट में समझ नहीं आता होगा आप लोग को कि वो मेल है कि फीमेल है। मतलब वैसी चीज, मतलब बहुत सारी चीज आगे जब एनिमल वाला चीज में जाओगे ना लिस्ट में, तो सबका अलग अलग होना शुरू हो जाता है वहां पास। ओके, मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग को ये चीज तो पता है। अब इसका यूज भी दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं इसमें थोड़ा सा और बचा है। अब कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं जी? कॉमन नाउन आप लोग को याद है? कॉमन नाउन नहीं बोल रहा हूँ इस टाइप पे, मैं कॉमन जेंडर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा ना। नाउन पढ़े थे वो अलग था, कॉमन नाउन करके जो टॉपिक पढ़े थे टाइप में, वो क्या चीज को बता रहा था आपका? कोई भी याद करके बताओगे वो चीज क्या था? क्लास को बताता था, याद है आप लोग को? बट ये चीज क्या है? जेंडर है, तो जेंडर अलग चीजें हैं। तो जेंडर में वापस आते हैं। जेंडर क्या बोलता है? या तो ये मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। ऐसी चीज को डिनोट करते रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पुलिस, दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पेरेंट्स, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पर्सन करके बोल रहा हूँ, कोई पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पर्सन कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये सब चीजें किस में आएगा? कॉमन में आएगा। यहाँ पास एक मैं बुक का ही देख के सारी चीजें नोट किया था, बट एक और बुक में जब पढ़ा तो ये चीजें मतलब मेरे को वहां से करेक्ट करना पड़ेगा। ये चीजें इसमें नहीं आता है, आप लोग को अभी नहीं पता होगा। बेबी करके आप लोग देख रहे होगे, तो बेबी को मतलब ना इसमें नहीं लाते हैं। ये चीजें मतलब मेरे दूसरे बुक में सीखने मिला, बट एक बुक में पढ़ा था तो उसमें ऐसे लिख दिया था। तो हमेशा मतलब आप एक बुक के भरोसे मत रहना, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग चीजें मतलब रहता है इन्फॉर्मेशन। तो वो टाइम के जब नोट्स बनाया था उस टाइम पे मतलब एक और बुक को नहीं पढ़ा था, इस वजह से इसमें नोट कर दिया था। बट दूसरी जो बुक पढ़ा उसके बाद मेरे को समझ आया कि जो बेबी होता है उसको हम लोग कॉमन जेंडर की तरह डिनोट नहीं करते, उसको एज अ न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उसको हम लोग एज अ निर्जीव की तरह ट्रीट करते हैं बेबी को। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ये चीजें क्या है सर के, तो ग्रामर का रूल्स है। तो वो चीजें मतलब मैं एक और नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा, उसमें दिखाने वाला हूँ किस टाइप से मतलब वो चीजें काम करता है, आपके एग्जाम में कैसे रोल प्ले करेगा। अब आते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। न्यूट्रल जेंडर क्या चीज को डिनोट करता है? नॉन लिविंग चीजों को, नॉन लिविंग थिंग को। तो ऐसी चीज जो निर्जीव है उसका मतलब डिनोट करता है ना। तो बहुत सारे नाउन अपना पता है, लिस्ट है अपने को, जैसे कॉपी, पेन, बुक, रूम, मोबाइल, टीवी, बॉक्स, चेयर, कार, बाइक, पेपर, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है ना। तो ये सब क्या चीज है? नॉन लिविंग चीजें हैं। तो किस में आता है? ये न्यूट्रल जेंडर पे आता है। तो ये तो एक शॉर्ट क्लास हो गया जो बताना चाहिए था आपको। इससे ज्यादा आप लोग को इसमें और नहीं समझाना चाहिए। जेंडर के बारे में आप पहले से जानते थे, अगर कोई भी अगर जेंडर दिखाएंगे तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे। अब आप लोग को पता चल गया, कभी भी आप कोई भी जेंडर देखोगे तो आप डिवाइड कर दोगे, ये कौन से टाइप का है, क्या कौन सा टाइप का है, ऐसा करके। स्काई, स्काई को किस में डालोगे जी? आप लोग कोई बताओगे मेरे को? सन को किस में डालोगे? सन मतलब मैं सूर्य वाला सन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और स्काई आसमान, या फिर अर्थ। अब मैं आप सभी से एक एक करके पूछते जाता हूँ जिससे मेरे को समझ आएगा, क्योंकि इस अब आप लोग तो एकदम इजी आसान सा टॉपिक है सोच रहे होगे ना एकदम। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है बहुत सारी चीजें जिसमें लोग जाकर फंस जाते हैं एग्जाम में। तो इससे पहले आप लोग कितने लिस्ट देख लिए? चार टाइप का अपना जेंडर देख लिए हो। इसको यहाँ पर फिर से दिखाते हैं ना। अब आप चारों में से मतलब आपको बताना रहेगा। मैं पहले पूछ रहा हूँ, अर्थ को किस में डालोगे? निधि आप किस में डालोगे जी? आप मेरा वॉइस सुन रही हो? पहले आप बताइए, माइक ऑन कीजिए और बताइए आप मेरा वॉइस सुन रहे हो? बाकी लोग को तो सुनाई दे रहा है ना, बाकी लोग हैंड राइज कर दीजिए, मेरे को समझ आ जाएगा कि हाँ वो भी सुन रही है, ऐसा करके। हाँ, बाकी लोग हैंड राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पूछते जाएंगे। मैं यहाँ पास एक वर्ड लिख रहा हूँ पहले तो मैं, अर्थ, ठीक है ना। इधर लिखा क्यों नहीं रहा है? तो आप बताते जाइए जी, एक एक कर करके सबसे टारगेट करके पूछते हैं। गौरव आप बता
को किस में डालोगे, कौन से नाउन में डालोगे? यहाँ पास आपके पास 4 लिस्ट है, मस्कुलाइन, कॉमन, न्यूटर। अर्थ अपना क्या है? पृथ्वी अपना एक क्या है? ठीक है, तो इसको आप किस, सोचो, आप बताओ, या फिर कोई भी अपना हैंड राइज करके बता सकते हो क्या? अच्छा, मैंने जब बोला हैंड राइज करके बताने के, तो किन्हीं ने हैंड राइज किया था, उन्होंने हटा दिया। तो हिना, आपको क्या लगता है, आप बताओगे? यहाँ तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर जी, तो वैसे में फिर कैसे क्लास होगा? गलत बता दो, मैं आप लोग को कोई डांटने वाला नहीं। सही बताओ, गलत बताओ, कुछ भी बताओ, कम से कम गलतियां करोगे तभी तो उस चीज को सुधारेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी में भी बता दो आप। चलो ठीक है, किस में बताओगे कॉमन जी आप? जेंडर, तीसरा। आपका कहना है कॉमन जेंडर, तीसरा नंबर कॉमन जेंडर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, हेमलाल, आपको क्या लगता है जी, कौन सा नंबर पे आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, अनीता हैंड राइज की है। अनीता, आपको क्या लगता है? न्यूटर जेंडर सर। न्यूटर आपका कहना है, चौथा। चलो ठीक है, अब 2 आंसर मतलब मिल चुका है। हेमलाल, आप बता रहे थे आप, हाँ बताइए। कॉमन। आपका कहना है कॉमन है। ठीक है, 2 और बचा है, कोई और भी बता सकते हो ऊपर का। नेक्स्ट, मैं तिलक से पूछना चाहूंगा। तिलक, आप बताइए, अर्थ को आप कौन सा जेंडर में लाओगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, मतलब मेरे कैसा लग रहा है कि एबीसी खेल रहे हैं। अच्छा, कॉमन। आपका कहना कॉमन है, सब लोग कॉमन बोल रहे हैं, तो मैं भी कॉमन बोल देता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ चलो ठीक है। तो फिर आप देखो, फिर आप ऐसे वैसे हार जाओगे ना, तब यहाँ पास करोड़ों का सवाल की बात है। अब पार्वती, आपको क्या लगता है? हम्म, पार्वती, क्या आप मेरे को सुन रही हो? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि अर्थ को किस में डालना चाहिए? मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। आपके पास 4 ऑप्शन है। न्यूटर। एक बैकग्राउंड, न्यूटर सर, आपका कहना चौथा। न्यूटर है, चौथा न्यूटर। ठीक है, तो आप किसी से हेल्प लेना चाहोगी? नहीं, ओके, कोई नहीं। निधि, आप आपको बताओगी आप? लगता है आज इनको करोड़पति नहीं बनना है। हाँ, और लिस्ट में गौरव, गौरव आप बताओगे जी? आपके हिसाब से क्या है, अर्थ किस में आना चाहिए? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। थोड़ा सा अमिताभ बच्चन बनता हूं मैं। महोदय जी, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऐसे आप तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। लगता है क्लास ऑन करके छोड़कर चला गया है। तो सभी ने अपना अपना आंसर बता दिया, बट 2 लोग नहीं बताए, उसके छोड़। तो आप सभी को बता दूं, आप सब लोग गलत हो। अब आप लोग सोचोगे कैसे, क्वेश्चन आएगा माइंड में। जो ऑब्वियस सी बात है, सही भी हो और गलत भी हो। अब इसका अब थोड़ा सा आप डाउट में आओगे। तो फिर कौन सही है और कौन गलत है? कॉमन वाले सही है कि न्यूटर वाले सही है, कि दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर आगे मिलेगा आपको, ठीक है? तो बने रहिए आगे के एपिसोड में, और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आंसर देंगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पास, सन। सन, जान गए, सूर्य, इसको किस में डालोगे? फिर से क्वेश्चन राउंड शुरू होता है, आप सभी से एक एक करके अपना अपना आंसर नोट करके साइड में अगर रख सकते हो। जैसे कि अर्थ का जो जो सोचे थे, अपना नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा, मैं आपका चेक नहीं करूंगा, आपको खुद चेक करना रहेगा। तो सन का फिर से पूछते चलते हैं। तिलक, आपको क्या लगता है, सन का क्या होना चाहिए? न्यूटर। आपका कहना न्यूटर है, लॉक कर दिया जाए? यस सर। हाँ ओके। सो हिना, आप बताओगी, आपका क्या कहना है? कॉमन सर।
कॉमन। हाँ ये तो कॉमन है, इसमें तो सोचना ही क्या है, ऐसे बोल रही हो। ओके कोई नहीं। चलो ठीक है, 2 लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पास। हेमलाल आपका क्या कहना है जी? क्या चीज? आपका कहना कॉमन है? यस सर। ओके। अनीता आपका क्या कहना है इसमें? क्या ये लोग सही हैं? नहीं चलो सही है। न्यूटर जेंडर होगा सर। किस में डालोगे ऑप्शन को, मतलब एक बार बताइए, मैं सुनाई नहीं दिया मेरे को। न्यूटर जेंडर में। न्यूटर जेंडर में, चौथे नंबर पे। ओके। पार्वती आपका क्या कहना है? कॉमन। इसे वापस आता है निधि, आप बताओगी अब। ओके आपके लिए कुछ इस तक करें, आप बता नहीं रही हो, और यहाँ पास गौरव 2 लोग अभी रिप्लाई नहीं किए हैं। ऐसे मतलब आप हो कि नहीं हो जी, मतलब ये पहले बता दीजिए, सुन रहे हो आप लोग? 2 लोग का अभी तक मतलब आंसर मतलब दोनों बार नहीं आया ना, इसी वजह से बोल रहे हैं। तो निधि आप बताओगी आपका क्या कहना है? ठीक है आप नहीं बता रहे हो। गौरव आपका क्या कहना है जी, आप बताइए। का लगा दो, क्लास में नहीं है ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग। चलो ठीक है, तो फिर अपन उन लोग करते हैं, अपना अपना कंटिन्यू करते हैं, जीतते हैं उसको। ठीक, तो अब इस सब चीज मतलब जो है, आप लोग कुछ सोच कर ना, ऐसा तो नहीं है। एक चीज को और बोलूं तो फिर स्काई, ऐसा स्काई को किस में लाओगे? जल्दी जल्दी पूछते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तिलक आपका कहना क्या है, स्काई में क्या लाओगे? कॉमन। आसमान। हिना आपका क्या कहना है? कॉमन। कॉमन, कॉमन ओके। हेमलाल आपका क्या कहना है स्काई का? सर यस सर, कॉमन। कॉमन। स्काई मीन्स आसमान, इसको क्या डालो? पार्वती अपना बताओगी क्या है? कॉमन सर। ठीक है, अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। अब आप लोग से मतलब मैं डिस्कस कर लिए जो भी मेरे करने, ऐसे बहुत सारे नाउन होगा जो आप लोग को कंफ्यूजन देगा, कंफ्यूज करते रहेगा। बट उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, समझना होता है कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा वो एक छोटा सा हिंट था, जिसके थ्रू आप लोग को मैं जज कर रहा था। तो आप लोग इससे पहले एकदम आसानी से कुछ भी चीज को देखकर बता देते, जैसे कि एकदम आसानी वाला चीज क्या था, गर्ल था, बॉय था, ये तो कोई भी बता देगा, मस्कुलिन फीमेनाइन ऐसे करके बोल रहे थे। स्टूडेंट, इसको कॉमन ऐसे करके बता दे रहे थे ना। अगर मैं चेयर बोलते तो न्यूटर करके बोल देते। बट कुछ केसेस ऐसे आया जिसमें आप लोग कंफ्यूज गए। एग्जाम में ऐसी चीजें पूछा जाता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो इस वजह से ये चीजें था, आप लोग को मैं पूछ रहा था। बट अब आते हैं, तो मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो ये पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि बुक का थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पास एक नाउन का टॉपिक है, जो जी का अलग अलग बुक है, अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से कवर किया गया है। बट इसमें भी कुछ तरीके से कवर किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन का टाइप एकदम अलग है, सबका अलग अलग टाइप है ना, जिसमें मेरे को मजा आता रहता है सबको सीखने में अलग अलग तरीके से। तो आप लोग को एक विजन दिखाऊंगा, तरीका कैसे क्या चीज़ को कैसे टीच किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है। बट इसमें क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा लाता हूँ मेन, और ये सब चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं फ्यूचर में, आप कैसे करने वाले हो, ये चीज़ को भी बताऊंगा ना। आप लोग को थोड़ा सा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं चीज़ों को आगे पीछे करके देख रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, फिर इस पेज को मैं, एक और बुक था जिसमें मतलब इस पूरा अच्छे से था, और अब मतलब मेरे को बाकी पेज को और देखना है।
एक और पीडीएफ है मेरे पास। जो कि मैं आप लोग को बहुत पहले इसको सेंड किया था। नाउन का मतलब पूरा डिटेल के साथ आप लोग को मैं दिखाता हूँ ना। तो ये जाऊं तो मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाकर मैं चैनल में डालते जाऊंगा ऐसा करके अपने यूट्यूब चैनल पे। उसको देखिए या ना देखे कोई, उससे मेरे को मतलब नहीं रहेगा, बट मैं अपना एक विश है, मेरा डिजायर है, एक इच्छा है, उसको ऐसा कंप्लीट करना है ऐसा करके, तो मैं उसको करूंगा। बट आप लोग को इसमें दिखाता हूँ ना काइंड ऑफ नाउन कैसे इसमें टीच किया गया है। आप लोग को मजा आएगा देखना इस बुक का थोड़ा सा वे, इसका जो तरीका है आप लोग अवेयर कराता हूँ। तो ओके, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। मैं आप में से किसी एक को मतलब इसको पढ़ने का मौका देता हूँ, जिससे आप लोग कनेक्ट होते जाओगे। तो कौन पहले पढ़ो, मतलब नॉर्मली, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप जाओगे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इन आप पढ़ोगे क्या जो लिखा है इसको? चलो 2 से 3 लाइन बस पढ़ दो, ज्यादा दूर मत पढ़ो, फिर उसके बाद मैं बाकी। A common noun is a name given is common to every person or thing of the some class or kid. A proper noun in the name of particular person or place. ओके स्टॉप जी। हाँ, तो आपने कुछ चीजें गलतियां की दो यहाँ पास। इसको काइंड बोलते हैं, इसको प्रॉपर बोलते हैं, सुधार करना भी जरूरी है। तो ओके, वो प्रोनाउंसिएशन मतलब बार बार अपन पढ़ते जाते हैं, उससे सुधार होती है ना, और आप इसको बोल कर ही पढ़ोगे तो आपको क्लियर होती जाएगी। पास बोला जा रहा है अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग। ऐसे तो कॉमन नाउन हम किए थे, याद है आप लोग को? तो क्या चीज बताता है? नेम को बताता है, और कौन सा नाम को बताता है? जो कॉमन रहता है सभी पर्सन पे या फिर थिंग पे, सेम क्लास को बताता है या फिर काइंड को, प्रकार को बताते रहेगा उनका। ये सारी चीजों को अपना बोले थे कॉमन नाउन पे, बट इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे की लाइन में बताया गया है। उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, समझाएंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम, ये भी एक नाम है, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये पर्टिकुलर कोई पर्सन को बताता है या फिर प्लेस को बताता है, ऐसा करके बोला है, या फिर चीजों को। ठीक, अब नीचे का लाइन को अब पढ़ते हैं, इतना तो चीजें है ही। तो, हाँ, कौन पढ़ोगे अब? ठीक है, हेमलाल आप पढ़ोगे क्या जी नीचे से, यहाँ से? यस सर। हाँ, यहाँ तक लीजिए, इंग्लिश तक। हाँ यस सर। Let us take an example. Mr. Abhay Rastogi has enrolled himself for learning English. Mr. Neeraj Yadav has also enrolled himself for English. Thank you, sir. अच्छा, ओके, अब उसको थोड़ा सा और मतलब पढ़ दो। यहाँ तक का इंग्लिश बोला था मैं, नीचे वाला इंग्लिश को बोला था, यहाँ तक का। Sorry. What is common between the two? Both of them are student of English. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लेन। मुंह हो रहा है, एक सेकंड, इसको मैं सही से रख लेता हूँ एक बार। ओके, टेक एन एग्जांपल। लेट अस Abhay Rastogi has enrolled himself for learning English. तो मिस्टर अभय रस्तोगी ने एनरोल किया है खुद को हिमसेल्फ, इसके लिए, लर्निंग इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। वैसे ही और बताया गया है नीचे में, मिस्टर नीरज यादव, देता हूँ पहले, हाँ, मिस्टर नीरज यादव हैज आल्सो, तो दो लोग मतलब इनरोल किए हैं, इंग्लिश सीखने के लिए ज्वाइन किए हैं, जैसे कि मिस्टर अभय रस्तोगी और दूसरा मिस्टर नीरज यादव। दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पास बताया व्हाट इज कॉमन बिटवीन, कॉमन क्या है जी? बोथ ऑफ देम आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। तो दोनों क्या है? इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट वर्ड यहाँ पास है, वो क्या है? कॉमन।
जैसे कॉमन नाउन को समझाने की कोशिश किया है कुछ इस तरीके से स्टोरी के फॉर्मेट में। मोर जनरली, अब आगे की लाइन को इसे और को पढ़ाते हैं, उसके बाद तिलक आप आगे का पढ़ोगे। Yes, sir. More generally, we can conclude that both them are student. Obviously, Mr. Abhay Rastogi and Mr. Neeraj Yadav are proper nouns. Will student is a common noun. ओके, तो यहाँ पास वाइल है ये चीजें, कोई नहीं। यहाँ पास अब बताते हैं आगे का। मोर अब फिर ऐसा है कि सेंस में रहता है जनरली, कॉमनली, नॉर्मली, ऐसा वाला सेंस। ज्यादातर कैसे चीज को इसको बताने की कोशिश कर रहा है। वी कैन कंक्लूड बोथ ऑफ देम आर स्टूडेंट। अब दोनों क्या है, स्टूडेंट है, ये तो आपको पता चल गया था, ये कॉमन है। अभय रस्तोगी एंड मिस्टर नीरज यादव आर प्रॉपर नाउन। ये तो हमें ऑब्वियसली हमें पता ही है कि क्या चीज है, ये लोग प्रॉपर है, तो ये लोग प्रॉपर। स्टूडेंट क्या है आपका, कॉमन नाउन है। इस चीज को समझाने की कोशिश फिनिश होता है, उसके बाद रूल शुरू करता है ना ये इस बुक में। मेरे को यही चीज अच्छा लगता है, हाँ, के बाद रूल बताते जाता है ना। तो आते हैं प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटर्न विथ अ कैपिटल लेटर एट द, मतलब यहाँ पास सुन रहे हो जी आप, माइक ऑफ कर लीजिए। तो बाकी लोग लिसन कर रहे हो ना, अगर करते हो तो हैंड राइज कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। इसमें का दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सब लोग लिसन कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पास बताना ये चाह रहा है, जब भी उसको तो कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं लिखने में। बिगिनिंग उसका क्या रहता है, कैपिटल लेटर रहता है। तो एक सेंटेंस लिखा है जिसमें इनकरेक्ट सेंटेंस दिख रहा होगा आप लोग को, नीचे में करेक्ट सेंटेंस दिख रहा होगा। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिख, हाईलाइट किया है, बिहार पटना को हाईलाइट किया गया है। तो इसमें बोल्ड लेटर में इसी में लिखा गया है, बट नीचे में इसको करेक्ट करके बताया गया है, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये दोनों क्या नाउन है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है आपका, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये चीजें अगर आपके कोई भी एग्जाम में इरर का दिया रहता है, अगर आपको उसमें ऐसे कुछ मिल जाता है जिसमें प्रॉपर नाउन को चेक करना है, ऐसे पता चल जाएगा प्रॉपर नाउन क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसका बिगिनिंग कैपिटल लेटर से रहता है। सेंटेंस कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस के बीच में रहे चाहे कहीं पास भी रहे, आप लोग ये चीज तो पता होगा, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर क्या होता है अपना, कैपिटल लेटर में होता है। बट और जो प्रॉपर नाउन होता है वो जरूरी नहीं है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, सेंटेंस के कहीं पास भी हो, बीच में हो, में हो, कहीं पास भी हो, वो किससे रहता है, हमेशा कैपिटल लेटर से। अब दूसरा रूल में आता है, नेक्स्ट रूल यहाँ पास लिखा है कुछ, आप लोग को दिखाता है ना। ये बुक जो है आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊंगा, समझ आएगा। उसके बाद फाइनली अपना जेंडर में मूव करते जाएंगे, जेंडर की क्लास में जाऊंगा मैं। तो रूल नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पास, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स हम लोग कुछ समय कैसे यूज करते हैं, एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं या फिर यूज किया जाता है, ऐसा सेंस में है यहाँ पास। तो एग्जाम्पल आप लोग को सोच रहे होगा अब ये चीजें क्या है ऐसा करके, ये क्या रूल सीख रहे हैं ऐसा करके, आप लोग को लग रहा होगा आप लोग नॉर्मली प्रॉपर नाउन सीख लिए थे, कॉमन नाउन सीख लिए थे, बट ये रूल तो नहीं सीखे कि करते हैं। ये चीजें तो मैं नहीं सिखाया था आप लोग को कि ये सब चीजें आती है। चीजें पहले आपको यही चीज पहले नहीं पता था, मेरे को पता है, तो आपको यही नहीं पता था। तो अगर इसमें रूल में सिखाता कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, ऐसे कुछ हो जाते। तो इस वजह से एडवांस रूल पे आप लोग के लिए मैं ले नहीं रहा था, पहले एक बेसिक क्लास में ही जा रहा था। तो रीजन समझ आया कि और क्या चीजें हो सकती है। मैं आप लोग को थोड़ा सा ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ, एक आने वाला तो आप लोग और क्या चीजें सीख सकते हो, ये चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग को क्या चीज सीखने की पड़ेगी वो चीजें सिखा रहा हूँ ना। तो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पास है, नीलेश इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। नीलेश क्या है, गांधी जी है हमारे क्लास का। लेकिन इसमें गलत क्या है, इसमें किया है गांधी जी को। अब इसमें इनकरेक्ट क्या हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पास उसको स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है नीचे पे, यहाँ जितना भी चीजें दिख रहा है ना,
अभी अपन टारगेट करते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा ये चीजें। यहाँ पास जो रूल लिखा है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट मैं किसी को फिर पढ़ में अनीता आप पढ़ोगी क्या यहाँ से 2 लोग को? ठीक है, यहाँ को और यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक बस। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। ठीक है जी, आप यहाँ तक बस पढ़िए, सेंटेंस को यहाँ कीजिए। Sir Gandhiji does not mean Mahatma Gandhi, that the father of the national. The word her start for the processor sorry sir of the qualities that हाँ हाँ, Gandhiji is most known for truth and non-violence. Nilesh stand out नहीं बस हो गया, इतना ही तक रोकना था। ठीक है, यहीं तक पढ़ने के लिए बोला था, इसके बाद का नहीं, इधर का किसी और को मौका देंगे। तो ओके, यहाँ पास आपको पता है जी, आपने कुछ चीजों में मतलब मिस्टेक है, इसको नेशन पढ़ते हैं और कुछ कुछ चीजें और मैं यहाँ पास उस चीज को नोट नहीं कर पाया, बट सुन रहा था तो उस टाइम पे समझ आ रहा था। जैसे कि ये हियर है, इसको आपने शायद गलत प्रोनाउंस किए थे। तो ये चीजें मतलब कैसे करेक्ट होगा, मेरे जब पता ही नहीं चलता ना, ऐसे में आप लोग को मैं जब ये चीजें मतलब टास्क नहीं दूंगा तो इसका रीजन आप लोग को अब समझाता हूँ थोड़ा सा, कैसे इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। जब तक आप अपने से पढ़ते रहोगे, अपने से चीजें करते रहोगे, तो आप लोग को लगता रहेगा कि हाँ तो सही हूँ ऐसा करके, ठीक है ना। ऐसे अपने समझ नहीं आता रहता है, बट इस चीज को चेक करने का सिंपल सा तरीका है। पहले तो आपको डेली इसको बोल के पढ़ने का हैबिट बनाना पड़ेगा, ऐसे कोई भी पेज को, एक पेज को, जिससे अपना जो मतलब इस अपना जो, अब क्या बोलना चाहिए, वॉक जो है वो मतलब अच्छे से मतलब खुलता है, हर एक चीजें मतलब क्लियरली निकलता है जो भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपना बोलते हैं ना गले का कंठ है सर कुछ चीज को हिंदी में, तो चीजें वहां पास आपको एकदम क्लियर होते जाता है जितना आप बोलकर डेली पढ़ते जाते हो। तो पढ़ने का तरीका एक सिंपल सा तरीका रहेगा, आप कौन सा चीज सही कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप डेली अगर वीडियो लिसन करते चलते हो और या फिर उसको साथ में देखते चलते हो, जो मैं ग्रुप में सेंड करते रहता हूँ, तो उससे आपको आइडिया होते जाएगा, हाँ इस वर्ड को ऐसा बोला जाता है। चीजें एक दिन में कैप्चर नहीं होगा माइंड को, क्योंकि टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके आपको एक हैबिट में आएगा, रूटीन में आएगा, फिर आप जब भी आप बोलोगे कभी भी देखो तो आप बोल पाओगे उस चीज को। अगर उसमें भी आपको डाउट होता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस, आप एक काम कीजिएगा, डिक्शनरी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं जो किया था जिसमें मैं बताया था, वो कौन सा क्लास था आपका, आफ्टरनून वाले डिक्शनरी भी मैंने उसमें शो करके दिखाया था पीडीएफ में, कि कैसे आप लोग उसको चेक कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हो उसमें ऐसे करके। ओके, वापस आते हैं क्लास पे। यहाँ पास गांधी जी का मीनिंग को बता रहा है। हियर गांधी जी डज नॉट मीन महात्मा गांधी। यहाँ गांधी जी का मतलब बात नहीं हो रही है। महात्मा गांधी कौन? द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता सॉरी। तो इसके बारे में बात नहीं हो रही है। द वर्ल्ड हियर स्टैंड फॉर द पोजेस, मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है किसके बारे में बात हो रही है, पोजेस मतलब अधिकार, किसके बारे में बात हो रही है, ऐसा कि यहाँ पर सेंस है अपना, इसके बारे में स्टैंड कर रहे चीजें, जो वर्ड है गांधी जी। महात्मा गांधी को अगर नहीं बता रहा है तो किसको बता रहा है, ऐसा करके आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। पोजेस ऑफ द क्वालिटी दैट गांधी जी इज मोस्ट नोन फॉर। अब गांधी जी क्या चीज के लिए जाने जाते थे, क्या उसके में क्वालिटी थी जिसके बारे में लोग उसको जानते हैं। अगर गांधी जी बोलते हैं उसके सब लोगों के माइंड में क्या आ जाता है, तो एक चीज आता है, वो क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के प्रति मतलब वो क्या थे, आप लोग को पता होगा, एक्टिव थे उसके उसके प्रति, मतलब अहिंसा को मानते थे उन्होंने। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए ऐसे बोलता था, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से जाने जाते थे। तो सेम चीज यहाँ हो रही है। एक यहाँ पास एग्जांपल लिया गया है, नीलेश इज गांधी जी फॉर आवर क्लास। नीलेश हमारे क्लास का क्या है, गांधी जी है। जैसे कि आप लोग को पता होगा क्लास में किसी न किसी लोग निक नेम रख देते हैं, वैसे ही यहाँ पास नीलेश का निक नेम रख दिया है गांधी जी। बारे में बात हो रही है, क्यों निक नेम रखे हैं उसका, उसके बारे में। नीलेश, हाँ, मैं किसी और को पहले इधर का सेंटेंस को पढ़ने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से लेकर नीलेश से यहाँ तक पढ़ना रहेगा। तो फिर देते हैं
कौन पढ़ोगे जी? कुछ ही लोग तो हो जाता है, हैंड राइज कर दो कोई भी एक, नहीं तो फिर मैं नाम बोल। आप क्या यहाँ पे नीलेश से लेकर सामने, क्या आप सुन रही हो? मैसेज किया था कि आप ट्रेन में हो ऐसा करके। ओके, किसी और को देते हैं। अ, ठीक है, तिलक आप पढ़ोगे? यस सर। सर इधर नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा ये होगा। क्लास में। ओके, आपको ना करके बोलो, नीलेश से पढ़ना है आपको। हाँ सर, तो बीच में थोड़ा सा हाँ, लाइए। अब यहाँ तक जाना है, नॉन वायलेंस तक। अब दिख रहा यस सर। है? Nilesh stands out among his classmates because he practices truth and non-violence. Gandhi ji वायलेंस। here, sir, ओके, Gandhi ji कंटिन्यू। here's truth means the man acting on the principles of truth and non-violence. ओके, तो ये वायलेंस है जी, जो बोलते हैं ना, वायलेंस Yes, वायलेंस वायलेंस, yes, sir. क्या था वो? क्या मोहिता बताइए, जान रहे हो आप? मेरे को पता Violence. है, देखता हूँ, बट आपको पता है? वायलेंस 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 करके डायलॉग स्टार्ट होता है। आई डोंट लाइक Sir, जल्दी वायलेंस। जल्दी बताइए. हाँ। KGF 2 का है, ठीक है, KGF चैप्टर 2 का। तो यहाँ पास जो लिखा है वो वायलेंस है। वायलेंस मतलब मार काट, लड़ाई उड़ाई इसको बोलते हैं, बट नॉन वायलेंस जस्ट इसका उल्टा, अहिंसा। ठीक है, हिंसा नहीं, अहिंसा। ठीक है, तो गांधी जी क्या चीज के लिए जाने जाते थे? सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पास जो नीलेश का निक नेम रखे हैं अपना क्लास में उसका ना, नीलेश स्टैंड आउट अमंग हिज क्लासमेट। अमंग का मीनिंग होता है बीच में, ऐसा करके। तो बिटवीन का भी सेंस होता है बीच में, बट दो लोग के लिए सेंस में बीच के लिए करते हैं, बट अमंग का सेंस होता है दो से ज्यादा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो क्लास में जितने लोग हैं उसको गिन सकते हैं, और उसके बीच में, उतने लोगों के बीच में अमंग के सेंस में यूज करें। तो नीलेश क्या करता है? स्टैंड आउट करता है हमेशा, मतलब आगे आता है हमारे क्लासमेट में, मतलब क्लासमेट के बीच में। कि कैसे आता है वो? बिकॉज ही प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करता है। क्या प्रैक्टिस करता है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का। हमेशा वो मतलब सबसे सबसे सामने आकर यही चीजें बोलता है, लड़ाई झगड़ा मत करो, सच बोलो, ऐसा वैसा कुछ। ठीक है ना? तो गांधी जी हियर्स 10 मेन। गांधी जी का मीनिंग इस वजह से, मतलब ये इस टाइम पे क्या है, उसका मीनिंग इस तरीके से सोच कर बोला जा रहा है। द मैन एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जो आदमी, जो यहाँ पास क्या चीज में, प्रिंसिपल, एक रूल जो है, प्रिंसिपल जो है, यहाँ पास कोई कॉलेज स्कूल का प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, उसमें तो PAAL होता है। यहाँ पास हो रही है प्रिंसिपल, मतलब इसका हिंदी मीनिंग मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसको अलग तरीके से बोला जाता है। किसी की हिंदी मीनिंग पता है क्या ये वाला प्रिंसिपल का? रूल के लिए यूज करते हैं, न्यूटन के लॉ से, ऐसे कुछ लॉ वाव को बताने वाला है चीजें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का जो रूल, उसके बारे में बात हो रही है, इस वजह से इसको गांधी जी बोला जा रहा है यहाँ पास। तो मिस्टेक यहाँ पास क्या हो, क्या गलतियां क्या हो रही है, इनकरेक्ट क्यों है सेंटेंस, इसके बारे में बात करते हैं। सर आप एक बार एग्जिट होकर फिर ज्वाइन हुई है, ऐसे बोल रहे हैं? कैसा? किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है हैंड राइज करके? नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? तो यहाँ पास चैट में, मतलब तिलक ने बोला कि आप एक बार एग्जिट सर, होकर ज्वाइन हुई है ऐसा करके, सालनी तो पेपर, सालनी मतलब PDF नहीं दिख रही है, तो कहा रहा है, तो मैं उसे अच्छा, कहा. उनको बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। तो वापस आते हैं क्लास
होगा, लेकिन चीजें सीखने में मजा आएगा, क्योंकि Sunday है आज, तो एंजॉय करते हैं थोड़ा सीखने में। ठीक है, जितने लोग हो सब सीखो। विजिबल इन आवर ओरिजिनल सेंटेंस, अभी क्या चीज यहाँ पास होना चाहिए, शुड भी मतलब सेंस होता है होना चाहिए। विजिबल क्या चीज होना चाहिए ओरिजिनल सेंटेंस में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बारे में बात हो रही है, गांधी जी के बारे में बात हो रही है, और गांधी जी को हम लोग यहाँ पास इसी सेंस पे मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना। गांधी जी इज बीइंग यूज्ड फॉर अ कॉमन नाउन, तो हम लोग इसको एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉपर नाउन यूज नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, किसी को भी हम लोग नॉर्मली चार लोग मतलब इसी का मतलब क्यों, क्योंकि ये लोग मतलब क्या फॉलो करते रहे, ट्रूथ एंड सत्य और अहिंसा को फॉलो करते रहते हैं, इससे करके ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाए, इसमें बात आ रही है। तो अब इसको करेक्ट करते हैं जी, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। करेक्ट सेंटेंस क्या है, नीचे में लिखा है, नीलेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, ऐसा करके। तो यहाँ पास थोड़ा सा और चीजों को करेक्ट करके यहाँ पास बना दिया है, कॉमन नाउन है ऐसा करके यहाँ पास आर्टिकल लगा दिया है इसके साथ में। तो मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि आप लोग को मैं ये चीजें मतलब बताना कि यहाँ पास क्या रूल है, कैसे रूल हो रहा है, कैसे अप्लाई। तो यहाँ पास मेन बात को जो चीजें मैं सिखाया हूँ, जैसे मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाया हूँ, ये सब चीजें बस वहीं तक लिमिट नहीं है, उसका यूज है करोगे कैसे उसको यूज करते हो, तो उसकी अलग बुक होता है, उसमें होता है आपको जैसे कि यहाँ पास रूल को दिखा रहे हैं, वैसे रूल रूल को बस यहाँ पास टारगेट करके बताया गया है। तो जब आप कहीं भी देखना के लिए जाओगे, कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपको मान के चल। अच्छा, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, तो मैं शायद कंटिन्यू बोल देता हूँ, इस वजह से कुछ चीजें कैप्चर नहीं कर पाता होगा माइक ना, ये होगा। स्टॉप करके बोलूंगा तो उसमें भी ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। कहाँ तक आप सुन, मैं सेंटेंस ताकि वहां से मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। आप लोग को म्यूट वाला दब चुका है। आ रहा है आज आप सभी तक कि नहीं आ रहा है अभी भी, कोई भी बताओगे पहले एक बार। सर वॉइस ब्रेक हो कर आ रहा है। अच्छा, आ रहा है आप लोगों तक, मतलब दिक्कत है फिर से, मतलब वही क्या बोलते हैं, लंबा क्लास होने के बाद बीच में मतलब है मतलब ओके कोई नहीं, अभी आ रहा है ना आप क्लियर, क्योंकि मैं मतलब चेक कर रहा हूँ एंटी कम ज्यादा हो रहा है, तो अभी 50 के बी में चल रहा है। क्या अभी भी नहीं आ रहा है किसी को भी? वॉइस आ रहा है पर पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो पीडीएफ कोई मारो गोली, मैं पीडीएफ को नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ में बात में बात करेंगे। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। यस सर। तो यहाँ पास लोग को बता रहा हूँ कि जो हम लोग इससे पहले सिखाया हूँ आप लोग को और सिखा रहा हूँ, वो एक बेसिक क्लास है, वो चीजें जानना बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं जान रहे थे पहले, तो मैं बोलूंगा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीजें आप लोग जान ही नहीं रहे थे, बट उसका यूज भी अलग तरीके से है ना। अगर आप तो या फिर आप खुद आप पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पे ये सब बेसिक रूल आप लोग को वहां पास पता होना चाहिए, तभी आप लोग बाकी रूल सीख पाओगे, ले काम आता है। हम थोड़ा हटके होता है, जैसे कि यहाँ पास दिखाए हैं एक रूल, आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, अलग रूल्स होते हैं। अगर आप कोई टीचर्स के पास जाते प्रेजेंट करना है, तो आपको डायरेक्ट ये सब रूल सिखाएंगे जो एग्जाम में आता है। अभी मैं एक ट्राई किया था गांधी जी वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का, जाते हैं
कौन से एग्जाम में? कम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं जी, ऐसे सकता हूँ मैं, का बोल है पीएससी का जो भी है ना, तो या फिर व्यापम का, कोई भी हो सकता है एग्जाम। तो एक आइडिया दे रहा था आप लोग को, बैंक का भी बहुत सारे एग्जाम में, मतलब बैंक का तो मतलब एग्जाम में इंग्लिश तो डन ही रहता है, इंग्लिश और मैथ्स कॉमन होता है सब्जेक्ट। तो मेरा मेन पर्पस ये था आप लोग को थोड़ा सा अवेयर कराने का कि ग्रामर्स का जो रूल होता है, जो मैं आप लोग को सिखा रहा था, वो पहला ये स्टेप है, उसको आपको जानना जरूरी है, और उसका यूज है फ्यूचर में जाकर। अगर आप उसको सही तरीके से अगर इन फ्यूचर अपने से अगर पढ़ना सीख गए, तो आप लोग कभी ना कभी रूल पढ़ना शुरू करोगे, तो उस टाइम पे आप लोग को काम आएगा वो सारी चीजें। ये चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। और ऐसे तो मैं मतलब फ्यूचर में बता भी सकता हूँ चीजों को अच्छे से, और दोबारा जब रिन्यू क्लास लगाएंगे अपना ग्रामर का, तो उसमें बता सकता हूँ एडवांस लेवल। पहले तो जो बेसिक लेवल चल रहा है उसको तब बता रहे हैं, और चीजों को और जूम करके देखते जाओगे तो और नई चीजें सीखने मिलता है। जिस चीजें सीखते रहता हूँ तो मेरे को नया नया रूल्स पता चलते रहता है। ओके, अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। मैं नेक्स्ट चीज में लाऊंगा जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, फाइनल जेंडर पे आता है ना। तो आप लोग को स्टार्ट किया था, याद है क्लास जेंडर से ही, इस क्लास को? क्या आप लोग सुन रहे हो मेरे को? हाँ मैं यस पीडीएफ सर। को मत देखो, पीडीएफ तो, हाँ। तो क्लास में जेंडर से स्टार्ट किया था, वापस आते हैं जेंडर पे ही, और आप लोग को कुछ चीजें सिखाते हैं। बुक में कैसा सिखाया कैसा गया है, बुक में क्या चीजें बताया गया है, ये सारी चीजें। तो बुक का मतलब पढ़ने में मतलब ना इतना मजा आता है ना, आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप लोग को मजा आएगा, अगर सही तरीके से अगर टारगेट करके पढ़ते हो तो। ओके, अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। और आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर दूंगा। एक रूल यहाँ पास दिख रहा है ऊपर में आप लोगों को, मैं थोड़ा जूम करूँ क्या इस पेज को? बताओ आप लोग कि आप लोग को नॉर्मल दिख जा रहा है? सर ठीक है। ठीक है ना? तो यहाँ पास एक रूल दिख रहा होगा आप लोगों को, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज द न्यूटर जेंडर। तो आप लोग को न्यूटर जेंडर के बारे में तो अब मैं बता चुका हूँ, बट चीजें रूल्स भी होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो जानना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पास बोला चाह रहा है कि यंग मतलब चिल्ड्रन करके ना, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, और या फिर लोअर एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उसको हम लोग किसके तरह रिफर करते हैं? उसको न्यूटर जेंडर की तरह, निर्जीव की तरह उसको हम लोग ट्रीट करते हैं ना उसको, ग्रामर के रूल में। ऐसे रियल लाइफ में नहीं, ग्रामर के रूल में बोल रहे हैं, ठीक है? तो उस ग्रामर के रूल को मैं नहीं बनाया हूँ, ऐसा मैं मतलब होता भी नहीं हूँ जो ग्रामर के रूल बनाने वाला। ये सब चीजें लोग जो बना के रखे हैं ना, वो लोग बना के रखे हैं, ठीक है, जो चलते आ रहा है शुरू से। तो इसमें एक सेंटेंस लिखा है, वो इनकरेक्ट बोला गया है। क्या इनकरेक्ट है, पहले आप लोग को दिखाते हैं सेंटेंस को। आप सभी के सामने सेंटेंस शो है, दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है इसमें? द बेबी लव्स हिज टॉय। बेबी क्या करता है? अपने टॉय को प्यार करता है, ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा है सेंटेंस में। लेकिन अब इस चीज में गलत क्या हो गया, इसमें बात आती है, तो आपको दिखेगा और अच्छे से समझ आते जाएगा। थोड़ा सा पेज लोड, बस फिर दिख जाएगा, और मैं आप लोग को बोलकर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। द बेबी लव्स हिज टॉय। बेबी जो है, अब बेबी क्या है, अब इसमें बात आती है। ये अपना जेंडर है, नाउन है, ये तो पता है सबको, सब्जेक्ट है, नाउन है, और कौन से टाइप का नाउन है इसमें अभी और ज्यादा डीप में डिस्कस करते हैं। अगर जेंडर में आता है तो कौन से टाइप का जेंडर है करके देखते हैं, टाइप में नहीं जा रहा हूँ मैं, अब जेंडर में आ रहा हूँ ना। तो जेंडर से देखने से पता चल रहा है, आप लोग बोलोगे बेबी है, अब तुक्का लगाओ ना, कितने लोग तुक्का लगाओ के और इसको कॉमन नाउन बोलोगे आप लोग? बेबी मतलब गर्ल्स भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, ऐसा करके सोचोगे आप लोग, तुक्का इसी लगाओगे? आप लोग का यस माइंड सर। क्या बोलेगा, यही बोलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पास रूल क्या बोलता है कि इसको इसको न्यूटर जेंडर बोल रहा है रूल के हिसाब से। रूल क्या बोल रहा है? परहैप्स, देखो अब यहाँ पास थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आप लोग को समझ आ जाएगा चीजें। परहैप्स बिकॉज इट हार्डली मैटर टू बेबी वेदर इट इज ट्रीटेड एज अ मेल और फीमेल, ग्रामिशियन, सॉरी ग्रामी, क्या बोले जी इसको, प्रोनाउंसिएशन मेरे से सही से नहीं हो पा रहा है इसका। ग्रामेरियंस प्रिफर टू डू अवे विथ सेक्स इट्स केस सो, ऐसा है। तो इसमें आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या चीजें बताना चाह रहा है। यहाँ पास रूल जो लिखा है ऊपर में,
उसके थ्रू। अगर आप सोचोगे कॉमनली तो आप लोग सोचोगे कि इसको कैसे ट्रीट करोगे, या फिर मेल की तरह और फीमेल की तरह, इस वजह से कॉमन नाउन ट्रीट करोगे। बट ऐसा नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ट्रीट नहीं करते। इसको हम लोग इसमें एज ए न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। इसको देखते नहीं है कि ये अब मेल है कि फीमेल है। तो वैसे ही छोटे एनिमल्स होते हैं उसको भी वैसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पास करेक्ट क्या करें, अब यहाँ पास मिस्टेक है, हीस को थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखा गया है। अब हीस क्या है करके पूछोगे तो ये आपका प्रोनाउन का टॉपिक है ना, प्रोनाउन में हम लोग सीखते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये। तो इस वजह से मैं आप लोग को एडवांस रूल को टच नहीं कर रहा था, बट आप लोग को हिंट दे रहा हूँ कि कैसे मतलब चीजें, यह रूल काम आएगा फ्यूचर में जाकर। द बेबी लव्स इट्स टॉय, तो इसमें हीस को चेंज करके इट्स क्यों डाले हैं, इसका रीजन आप लोग को सोच रहे होगे क्या हो सकता है। तो इसका रीजन यही है कि जो यहाँ पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जो यहाँ पास यूज किया गया है, हिस करके जो यहाँ पास टॉय के लिए यहाँ पास बताया गया है, अपना टॉय ऐसे करके, तो ये चीजें आपका कोई भी मेल के लिए डिनोट करते हैं हिस को। बट इट जो है न्यूटर के लिए यूज किया जाता है। इस वजह से यहाँ पास न्यूटर जेंडर होने की वजह से यहाँ पास इट्स लगाया गया है। तो ये तो आपको नाउन के क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नाउन नहीं पढ़े हो और इससे पहले मैं आपको रूल सिखाना शुरू कर दिया तो आप लोग को दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में आप पहले से अवेयर ही नहीं हो, आप जानते ही नहीं हो, तो आप रूल सीखना शुरू करोगे तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन अभी आप लोग को मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप लोग को पहले बेसिक तो आइडिया होना चाहिए, बेसिक रूल से ही आप लोग अवेयर नहीं हो। तो मैं जो बेसिक क्लास ले रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उसका यूज कहाँ पर जाकर कर सकते हो। जो अभी जेंडर पढ़ा रहा हूँ उसका यूज कहाँ पास आ रहा है आप लोग को दिख रहा है इनडायरेक्ट रूप से, यहाँ पास आ जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो और समझ आ जाएगा। द माउस लॉस्ट, माउस, अब थोड़ा सा पूरा सेंटेंस को पहले पढ़ लेता हूँ तो इससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा आप लोग को। द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पॉच ऑन हिम। तो क्या हो रहा है यहाँ पास, बात क्या हो रही है, जो चूहा है अपना पूंछ लॉस कर दिया, हिज टेल अपना लॉस कर दिया, खो दिया, किस वजह से, जब कैट ने क्या किया, उसको पॉच किया, पकड़ा उसको ना, ऑन हिम। तो यहाँ पास दो चीजों को गलत बताया गया है। क्या चीज को, दो चीज को गलत बताया गया है, कि इसको गलत बताया है और हिम को गलत बताया है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। उस चीज को यहाँ पास करेक्ट करके इट, इट्स और इट डाला है। तो रीजन सिंपल सा है, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पास इसको माउस को मेल तरह मतलब सोच रहे थे, जो अपना गलत हुआ, कैट को भी मेल की तरह सोच रहे थे। तो इस वजह से आप समझ रहे हैं रीजन, यहाँ पास उसी चीज को एक्सप्लेन किया। आई डोंट थिंक द एबो सेंटेंस ऐसा करके यहाँ पास पूरा सब चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, जो मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा दिया हूँ। अब नीचे आता है मेन आंसर पे, जो मैं आप लोग को थोड़ा देर पहले पूछा था, क्या चीज, अर्थ, सन, इन सब चीजों पे। तो उस पे आता हूँ ना, यहाँ पास दिखाता हूँ। एक रूल है, ये रूल क्या बोलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ पर्सनलाइज सॉरी पर्सोनिफाइड दे आर कंसिडर ऑफ। अब क्या चीज को अब यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ। कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो लाइफ, बिना लाइफ का मतलब चीजें होती है, पृथ्वी में लाइफ है क्या, नहीं है, बट उसको हम लोग कैसे मतलब डिनोट करते हैं, कई बार उसको मस्कुलाइन की तरह डिनोट करते हैं, जेंडर की तरह, मतलब कहने का मतलब मेल की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ, जो चीजें स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है, या फिर वायलेंस को बताता है, मतलब वायलेंस मतलब कोई गुस्सा को बताता है। तो ज्यादातर मेल के लिए यही चीजें मतलब दिखाया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, सन, सन को कैसा देखा जाता है, ऐसा एंगर की तरह देखा जाता है उसको। समर, इसको भी अपना जो नाउन है उसको हम लोग लाते हैं मस्कुलिन में लाते हैं। जो आप लोग इससे पहले जो बताए थे ना वो चीजें गलत है, यहाँ पर ये चीज मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। और ये चीजें मैं रूल नहीं बनाया हूँ। विंटर, टाइम, या फिर डेथ, या इसके जैसा और बहुत सारे वर्ड आएगा जिसको हम लोग किस में डालते हैं, मस्कुलाइन जेंडर डालते हैं। इसका रीजन क्या है, यहाँ पास बताया गया है। इसको हम लोग किसके रिमार्केबल बोलते हैं, इसको किस चीज से हम लोग इसको जाने जाते हैं, इसको स्ट्रेंथ या फिर वायलेंस के थ्रू जानते हैं, इस वजह से। और ये आपको कहीं ना कोई एग्जाम में ये चीज देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास देख रहे हैं फीमेल जेंडर की, किसको मतलब डिनोट करते हैं, ऐसे ब्यूटी को, मतलब फीमेल को किसको डिनोट करता है, ब्यूटी को डिनोट करता है, या फिर जेंटलनेस को डिनोट करता है, या फिर ग्रेसफुल को डिनोट करता है आपका। तो इस वजह से यहाँ पास
ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब नाउन है, जो आपको क्या चीज देखने से आपको लगता रहेगा कॉमन है या फिर न्यूटर है ऐसा करके, बट वो चीजें न्यूटर नहीं होता है। वो क्या होता है आपका, फेमेनाइन होता है। तो अर्थ, अर्थ क्या चीज को बताता है, पृथ्वी माता ऐसा करके सुने हो ना, ज्यादा हिंदी में आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, पृथ्वी को माता करके डिनोट करते हो, सन को पिता करके डिनोट करते रहते हो, यस कोई सर। बताओगे? हाँ, हिंदी में ऐसे ही रहता है ना अपना माइंड सेट। तो सेम यहाँ पास यही चीज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो आप लोग इससे पहले सोच रहे थे ना, उस चीज को मैं आप लोग को करेक्ट करना चाह रहा हूँ। कैसे कुछ लोग कॉमन बोल, कुछ लोग न्यूटर बोल रहे थे। तो कॉमन तो पहला चीज तो है ही नहीं है, कॉमन में नहीं आएगा। आप बोल सकते थे न्यूटर, तो मतलब हाँ मैं बोल सकता था कि हाँ यह सही है ऐसे करके, लेकिन कुछ पॉइंट तक सही है, और कब सही है उसको बताएंगे, कब सही नहीं है उसको भी बताते हैं ना। तो आपके एग्जाम में इस चीज को ट्रिक की तरह पूछा जाता है, ज्यादातर ट्रिक के वाले वे में। मून, चांद है, उसको हम लोग फेमिनाइन में डालते हैं। स्प्रिंग एक मौसम है। नेचर एक वर्ड है अपना, ये भी नाउन है, जिसको हम लोग किस में डालते हैं, फेमिनाइन में। मर्सी, ये भी मतलब ब्यूटी को बता रहा है, इस वजह से। आपको समझ आ रहा है, सभी को क्लियर हो रहा है कि मैं क्या सिखाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पास बताना क्या चाह रहा हूँ। जो आप लोग जानते हो, जो लोग अभी तक, वो चीजें जरूरी नहीं है सही हो, वो चीजें मतलब आप जो सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। जो आप ये चीज मान के चलिए कि अभी मेरे को पता नहीं है, कोई भी चीज आप सीखते हो तो मतलब कि अपने आप से हमेशा कीजिएगा, अगर आप बोल दोगे कि मेरे को पता है सब चीजें, तो आप लोग फ्यूचर में जाकर गलतियां करोगे, क्योंकि आप सीखना बंद कर दोगे। जैसे ही आप एक वर्ड यूज करोगे मेरे को सब पता है ऐसा करके, तो आप सीखना बंद कर दोगे। अगर कोई भी और कुछ चीज बताएगा तो आप गलत होकर के सामने वाले को डायरेक्ट बोल दोगे। तो इस वजह से मैं आप लोग को सीखने के एक तरीका सिखा रहा हूँ, कि कैसे सीखा कैसे जाता है खुद से ना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अभी जो सीख रहे हो एक सोर्स से सीख रहे हो, कोई बुक से सीख रहे हो, या फिर मेरे से सीख रहे हो, या फिर कोई वीडियो से सीख रहे हो, कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड से सीख रहे हो, कोई टीचर से सीख रहे हो। और तो वो जो सोर्स है वो लिमिटेड है, याद रखिएगा। अग आपको याद रखिएगा, जो सीख रहा हूँ अभी भी ये चीजें कुछ लिमिटेशन है, वो सामने वाला ने कहीं से सीखा है, कहीं नॉलेज लिया है, या फिर जो बुक जो पढ़ रहे हो वो बुक जो कोई ना कोई आदमी ने लिखा है, तो भी एक लिमिटेशन ऑफ नॉलेज है। उन्होंने भी चार चीजों को पढ़कर लिखा है, तो क्या गारंटी है कि वो सब चीजें सही हो? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें सब चीजें गलत हो, 99% चीजें सही होगा, बट आपको एक ओपन माइंड रखना है कि मैं जो सीख रहा हूँ चीजें, वो चीजें क्या है, लिमिटेड नॉलेज है। क्या पता फ्यूचर में जाकर ये चीजें और अपग्रेड हो सकता है, चीजें मतलब इंप्रूव हो सकता है, इसमें नया चीजें ऐड हो सकता है। बट ये चीजें कैसे होगा, जब आप अपने आप को बोलोगे कि मैं चीजें सीख रहा हूँ, तो अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मैं अब मेरे को और जरूरत है चीजें सीखने की। ठीक है, आप ये मत बोलना अगर मैं अब इसके बाद क्लास फिनिश होने के बाद मैं आप लोग को बोलता कि क्या आप लोग जेंडर सीख गए, आप लोग को जेंडर हमेशा के लिए क्लियर हो गया, तो आप लोग बोलते हैं हाँ 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 ऐसा ही। तो मैं आप लोग को आंसर बता दूं, जितने चीजें मैं बताया हूँ उतने चीजें आपको क्लियर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि जेंडर को आप हमेशा के लिए पूरी चीजें सीख गए। जेंडर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ उसके टॉपिक को बताया हूँ। बट जेंडर का रूल्स और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहने का मतलब हर एक रूल में अप्लाई होता है ना। हर एक का बात कर रहा हूँ मैं, जेंडर का बस नहीं, नाउन का बस नहीं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, जो भी चीजें पढ़ोगे आप, या फिर आप जो भी आप बुक पढ़ते हो खुद का, उसका भी बता रहा हूँ। सोर्स ऑफ नॉलेज लिमिटेड होता है, कहीं कभी की कोई भी चीज का, या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका। तो आप लोग को थोड़ा सा एक माइंड को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, ताकि अपने से सीखने का नजरिया चेंज कर पाओ, खुद से सीखते कैसे हैं उस चीज को सीख पाओ। तो मैं हमेशा अपना माइंड ओपन रखता हूँ, मैं कोई भी बुक में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ हमेशा, इस जो बुक को पढ़ रहा हूँ तो इसमें भी क्वेश्चन किया, अच्छा ये क्या है, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये रूल सीखा नहीं था, क्या ऐसा भी होता है, ऐसा करके फिर रिसर्च शुरू किया, देखना शुरू किया, और बाकी बुक में ढूंढना शुरू किया इस चीज को। तो कुछ बुक में और इसको सेम चीजें मेरे को मिलना शुरू हुआ, इससे रिलेट करके कुछ वीडियो में मतलब मिलना शुरू हुआ, कुछ वीडियो में नहीं मिला। तो मेरे को समझ आया हाँ ये चीजें यहाँ पास वैलिड करता है, और कहाँ पास ये चीजें काम आता है करके देखना शुरू किया, तो मेरे को समझ आया कि ये तो एग्जाम वगैरह में काम आता है, ऐसे करके ना। तो समझ आया जी आप सभी को? जो भी चीजें मैं समझाना चाह रहा था हैंड राइज कर दीजिए, आप लोग मेरे जो एक्सप्लेन किया हूँ उसको सुने होंगे। तो पढ़ने का तरीका मैं सिखा रहा था आप लोग को, ये नहीं सिखा रहा था कि आप मेरे से कितना सीखे हो, मैं ये चीज सिखा रहा था आप अपने से कैसे सीख सकते हो, इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देते हैं इसी चीज को न्यूटन में दिखाने के लिए। तो जब तक बातें होती रहेगी, एज अ परसेप्शन, अपने माइंड में आप लोग एक पर्सोना बना के रखे रहोगे चीजों को सोचने का, और आप लोग सोचते रहोगे, तब तक नॉर्मली अब इसको क्या चीज को कोई भी स्ट्रेंथ बताएगा या फिर वायलेंस बताएगा, उसको किस में डाल देना, मस्कुलाइन में डाल देना। और वो क्या चीज रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, विथआउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं रहता है। क्या सन में लाइफ है क्या, बताओ? क्या पृथ्वी में कोई लाइफ है, जीवन है क्या? मून में कोई जीवन है उस वर्ड पे? नहीं है ना।
जैसे कि आप में बोलूंगा स्टूडेंट करके, तो आप में तो लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइफ नहीं है। पेन में लाइफ है क्या? निर्जीव चीज है ना, नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, विथआउट लाइफ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट है जो देखने मिलेगा, उसके बारे में बात हो रही है। तो ओके, आप लोग को मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पास, ये चीज कैसे काम कैसे करती है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे इंटरकनेक्टेड होती है। द सन कैम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड एंड विथ हर ब्रिलियंस टोर एंड वेल ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पास हाईलाइट किया गया है हर को। अब इसको क्यों किया है, इसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूँ। अब आप लोग देखोगे इसमें सन को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पास हर किसके लिए यूज किया जाता है, आप लोग को पता होगा, लड़की के लिए किया जाता है, गर्ल्स के लिए किया जाता है, उसकी के लिए किया जाता है, उसका के लिए क्या होता है, हिस होता है। लेकिन सन को क्या है, एज अ मस्कुलिन देख रहे हैं हम लोग, फीमेल की तरह देख रहे हैं। तो इस टाइम पे हर की जगह पे करेक्ट करके क्या किया गया है, हिस किया गया है। बस ये चीज फोकस करना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन हम लोग इसको एज ए न्यूट्रल जेंडर की तरह तब तब ट्रीट करते हैं जब इसको साइंटिफिक डाटा के थ्रू देखते हैं, क्योंकि साइंस इसको कोई मेल और फीमेल नहीं बोलता है। लोग हिंदी में भले इसको पृथ्वी को मतलब माता बोल देता है, लेकिन साइंस को अगर बोलने बोलेंगे तो साइंस क्या बोलेगा, कि इसको माता बोलेगा क्या? साइंस तो इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेगा, आपको पता है ना। साइंस यस सर। साइंस क्या बोलता है इसको? हाँ, मून को क्या बोलेगा उसको? कोई माता वाता बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा ना साइंस। सन को क्या उसको फादर बोलेगा क्या? साइंस नहीं बोलता है। वो तो उसको न्यूट्रल की तरह देखता है, एक निर्जीव की तरह देखता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट की तरह। जैसी पेन है आपका, पत्थर है, ये सब चीजें क्या है, वैसी मतलब उसको सोचता है वो तो अगर साइंस के बारे में अगर सेंटेंस दिया है, जैसे नीचे वाले एग्जांपल को देखो, आपको समझ आएगा इनसे। मैं नीचे से थोड़ा स्लाइड करना चाहूंगा। यहाँ पास देखिए एक सेंटेंस लिखा है, इनकरेक्ट है, और ये अर्थ गोes अराउंड सन 365 डेज, कैन गो कैलकुलेट हर स्पीड। तो आप लोग को यहाँ पर साइंटिफिक डाटा के थ्रू दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी जो है कितने दिनों में, 365 दिनों में, सॉरी 365 दिनों में सन का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं ना। और जो क्या चीज है, कैलकुलेट है। उससे हम लोग क्या मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, पृथ्वी का ना। तो क्या चीज इसमें मिस्टेक है, इसमें आप बात करते हैं, इसमें हाईलाइट किया गया है हर को। अब हम लोग को पता है पृथ्वी को क्या बता रहे हैं, अपना मदर कर रहे हैं, तो अपना ऐसे नॉर्मल सोचते हैं उसमें, तो हम लोग उसको हर डाल देते हैं, क्योंकि वो क्या फेमिनाइन है ऐसा करके। बट यहाँ पास क्या चीज बात हो रही है, सेंटेंस को देखो, ये क्या चीज साइंटिफिक डाटा 365 दिन में घूमता है सर के, तो साइंस के थ्रू मतलब चीजें डिस्कस हो रही है। इस वजह से गलत है, यहाँ पर सर को नहीं देंगे, इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एज अ प्लैनेट की देंगे। इस वजह से यहाँ पास इट को यूज किया गया है। तो प्रोनाउन का टॉपिक को यहाँ पास मिक्स है ना, नाउन और प्रोनाउन का दोनों का टॉपिक, अलग अलग टॉपिक सब मिक्स होकर ऐसे क्वेश्चन में काम आते रहता है। बट मैं आप लोग को अभी प्रोनाउन नहीं सिखाया हूँ, तो इस वजह से मैं इस चीजों को अभी दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। बट एक आप लोग को आई को ओपन करना चाह रहा हूँ कि यह जो टॉपिक जो है कैसे फ्यूचर में आप लोग को काम आएगा, कैसे आप लोग की तरह जो आप जो सीख रहे हो उसका यूज क्या है। जो खजाना की बात कर रहा था मैं थोड़ा देर पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, याद है मैं हेमलाल को बोला था कि आप कहीं पास खोद रहे हो तो खजाना मिलेगा तो आप उसको खोदोगे ना, अगर ऐसे नॉर्मली खोदते रहोगे तो आप मन नहीं करेगा खोदने का, ऐसे करके बताया था। यस सर। हाँ, तो आप खजाना क्या है इसमें, आप जो पढ़ रहे हो उसका रीजन क्या है। ऐसे में आपको ब्लाइंडली पढ़ते रहने से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे। बट आप लोग को मैं रीजन सिखा रहा हूँ कि जो पढ़ आप लोग इस चीज को देखते हो, ठीक है ना। तो समझ आया, जो जेंडर पढ़ा रहा था या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका, और किस लेवल से आप सीख सकते हो, और नया नया चीजें जो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। यस सर। तो अभी आप लोग ये जान गए कि हम लोग को और कुछ भी नहीं पता है, मतलब एग्जाम लेवल के बारे में तो अभी हम लोग गए ही नहीं है, उसमें तो और बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा करके आप लोग को समझ आ रहा होगा ना। यस सर। तो इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, क्या आपको डायरेक्ट एग्जाम लेवल में मतलब कुछ जाना चाहिए, जंप कर जाना चाहिए, कि पहले आपको बेसिक हर एक चीज पहले पता होना चाहिए, हर एक टर्मिनोलॉजी हर एक वर्ड के बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जेंडर के बारे में आदमी को पता नहीं रहेगा, क्या वो चला जाएगा क्या? नाउन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, नाउन का रूल सीखना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, सोचिए आप बताइए, क्या समझ आएगा एग्जाम का रूल उसको? नो सर। तो पता है ना एक मतलब डायरेक्शन, जो इसी वजह से मतलब क्लास वाइज क्लास आगे बढ़ा जाता है चीजों को, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। अगर आप डायरेक्ट क्लास 10 को पढ़ना शुरू करोगे और आप क्लास 6 का टॉपिक ही आपको क्लियर नहीं है, तो दिक्कतें आपको ही होगी।
तो इसी वजह से चीजें ऐसी काम करता है ना। तो जो भी मतलब मेरे को बोलते हैं एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन करना, मतलब मैं याद भी था मेरे को जब मैंने सब चीजें स्टार्ट करने से पहले सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद है कि आप किस वजह से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो सबका अलग अलग आंसर मिला था मेरे को पर्सनली, सब लोग सेंड, जिसमें से आप लोग भी शामिल हो, तो कुछ कुछ अपना आंसर सेंड किए थे, याद है आप? मैं बताता हूँ, जनरली 3 टाइप के लोग मतलब मेरे को क्वेश्चन किए थे। 3 टाइप क्या था, पहला टाइप था तो ऐसा आप लोग को मतलब बोर लग रहा है ना, पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, काफी टाइम भी हो चुका है क्लास को लेते लेते ऐसे। नो सर। ओके, 3 टाइप के जनरली स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, जिसमें पहला कैटेगरी था जो बोले थे कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है सर, जीरो से सीखना है, हर एक चीज को जानना है, ऐसे बोले थे। कुछ भी नहीं आता, इससे पहले मैंने ट्राई तो बहुत किया बट मेरे को कोई सिखाने वाले नहीं मिले थे, ऐसे वाला कुछ की लिस्ट में थे ना। तो मैं समझ गया पहला कैटेगरी वो मेरे टाइप के स्टूडेंट हैं, जो मतलब मैं जो अपना जर्नी स्टार्ट किया वैसे वाले लोग हैं ऐसे करके। दूसरा कैटेगरी था जिन्होंने बोले कि हमको स्पोकन सीखना है, ऐसे बोले, सिर्फ बोलने के लिए सीखना है, हमको समझ आ जाता है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, देख लेते हैं, बट हमको बोलने नहीं आता है, ऐसे कैटेगरी वाले थे। तो उनका भी समझ आ गया उनका क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके वहां पास मैं समझा। ओके, आधा चीजें इन्होंने ट्राई किया, कुछ चीजें मैं ट्राई नहीं किया, इस वजह से यहाँ तक वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। वो लोग चाहते तो स्पोकन भी ट्राई करते तो वो भी सीख जाते, बट उन्होंने उसको ट्राई नहीं किया, ऐसा करके मैं समझ आया। फिर तीसरा कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला हमको इस वाले एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, इस वाले चीज में हमको इम्प्रूव करना है, तो ओनली एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से मैं सीखना चाहती हूँ या फिर सीखना चाहता हूँ, ऐसा करके बोल रहे थे कंपटीशन एग्जाम के बारे में। और कुछ लोग मिक्सर भी थे, दोनों में मतलब मिक्स वाले भी ओपिनियन थे, राय थे। तो अब मैं आप लोग सोच कर बताओ, जो एग्जाम कम्पिटिटिव वाले थे उन लोग को क्या बताता मैं? क्या उनको बोलता कि डायरेक्ट रूल सीखना शुरू हो जाओ, कि बेसिक क्लास से मतलब शुरू करो? तो उनके हिसाब से क्या लगता है, आप लोग को क्या लगता है कि उनको डायरेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए कि बेसिक रूल भी सीखना चाहिए उन लोग को? सर बेसिक भी सीखना चाहिए। तो बेसिक ही नहीं सीखे हैं, डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो कहाँ से समझ आएगा उनको? प्रॉब्लम वो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। जब मैंने अनाउंस किया बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग को लगा ये फालतू का क्लास है, इसमें काहे ज्वाइन होना। तो बहुत सारे लोग का थॉट जो नहीं ज्वाइन हुए उन लोग को मेरे को समझ आया यही था। मैंने उसमें इसी वजह से मैं मेंशन कर दिया था बेसिक क्लास, क्योंकि मेरे को पता है बेसिक क्लास सबके लिए कॉमन है, चाहे जो स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी। तो जो चीजें मैं जानता हूँ वो चीजें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिटेल के साथ। जितने भी चीजें मेरे को पता है, जितने भी चीजें मैं सीख रहा हूँ उसको शेयर कर रहा हूँ, और मैं आप लोग को जो चीजें सिखा रहा हूँ ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ बहुत पहले का, उसको सिखा रहा हूँ। और मैं तो अभी दूसरा टॉपिक को पढ़ते रहता हूँ, और एडवांस टॉपिक, एडवांस कुछ नहीं होता है, बताता हूँ एडवांस क्या होता है। आप लोग को लगता होगा एडवांस होता है और बहुत ज्यादा एडवांस, ऐसा नहीं। जितने चीजों को हम लोग जूम करके देखते जाते हैं वही एडवांस है, मतलब कहने का मतलब है, और बेसिक के अंदर में और बेसिक में जाते हैं। ठीक है, नाउन एक ब्रॉड, बट उसके अंदर में और जूम करके देखे तो उसका टाइप पता चला। अब उस टाइप को यूज कैसे कैसे करते हैं और जूम करने से पता चला, तो लोगों को लगता है वो एडवांस है, लेकिन एक्चुअल में एडवांस नहीं है वो, और बेसिक को सीखते जा रहा हूँ मैं। जितना बेसिक उसके अंदर में जाते जा रहा हूँ, टच करते जा रहा हूँ हर एक पॉइंट को, तो होते जा रहा है बेसिक। हर एक एस्पेक्ट से कैसे कैसे इसको जा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बेसिक में ही हूँ अभी ऐसा कि, और भी और बहुत सारी चीजें मेरे को सीखना बाकी है। मैं लर्नर हूँ, टीचर तो मैं बाद में कहलाता हूँ, पहले मैं लर्नर कहलाता हूँ। तो मैं सीखता हूँ चीजों को, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पास से क्या चीज, कौन सा सही चीज है कौन सा गलत है। फिर उसमें बहुत सारे मेरे डाउट आता है, क्वेश्चन करता हूँ अपने आप को, फिर उसका आंसर कुछ टाइम बाद मिल जाता है। तो सेम चीजें आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद से कैसे सीख सकते हो, इसमें कर रहा हूँ। टोटली क्लास यही मेरा है, अभी तक के जितने भी क्लास लिए हैं उसका मोटिव मेरा यही था कि आप बता रहा हूँ, मैं ये चीज में फोकस नहीं है अभी तक। अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन तो उसमें ये चीज मेरा फोकस, आप लोग अपने से कैसे सीख सकते हो, मैं आइडिया दे रहा हूँ, एक जस्ट आइडिया, उस आइडिया का अप्लाई करके आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। बात इंग्लिश की नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में देखो बेसिक जो तरीका बता उस चीज को, आप कोई साइंस कुछ आर्ट, मैंने हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल दिया था, तो कैसे सिखाया है सब चीजों को ऐसे करके। तो होप सो आज की क्लास पे समझ आया कर रहे हैं चीजें जो हमारा सीख रहे हैं, जो बात हो रही थी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, ये उसका कितनी सर आपका वॉइस गया।